बात यह है कि हम लोगों को कैसे जीवन में चलना है, कैसे रहना है और कैसे, इस सत्संग का उद्देश्य क्या है। खाली हम फूल माला इसे चढ़ा दिए, दीपक जला दिए, भजन गा लिए, बस हो गया, इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान दर्शन भी दे देंगे तब सब लोग भाग जाएंगे। अभी हनुमान जी आ जाएंगे ना गदा उदा लेके, तो सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे, कहेंगे बहुरुपिया है, कहाँ से गदा लेके आ गया। तो इसलिए भगवान दर्शन और सन नहीं देंगे। भगवान दर्शन देने का एक मतलब होता है, सेंस होता है। हम चाहते हैं ना कि शांति मिले जीवन में, तो भगवान कह रहे हैं कि शांति मिलेगी। एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है मान लीजिए, उस पर एक ताला लगा है और उसके अंदर शांति बंद है, उसके अंदर शांति है। तो पहले ताला खुलेगा, दरवाज़ा खोलेंगे तब न शांति मिलेगा। तो ताला का चाबी है गुरु जी के पास और कहीं नहीं है। आप कहीं भी घूम लीजिए, तब पहले गुरु जी के यहाँ जाइए। तो गुरु जी चाबी कैसे देंगे? गुरु चाबी दे दीजिए, दे देंगे? नहीं देंगे। गुरु जी के यहाँ बहुत लोग आते हैं तो शांति मिल जाता है? नहीं मिलता है। मिलेगा जब हम गुरु जी की बातों को काम में करेंगे। गुरु जी बोले, अब आपके माता पिता भाई बंधु जो आपके परिवार के मुखिया हैं वो जो बोलेंगे आप करेंगे तो आपको पैसा देंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। तो भगवान कह रहे हैं आपके घर में शांति तभी आएगी जब हम बोलेंगे तो करिए। तो आप बोलेंगे ठाकुर जी का बात, ठाकुर जी का काम जो अभी बताया जा रहा है कि सब लोग एक साथ रहिए। डीपी वर्क का मतलब क्या है? सब लोग एक साथ रहना है, सबको देखना है एक दूसरे को, कि कोई ठाकुर जी कोई छोड़े नहीं। सब लोग स्तुति करिए, नाम करिए, ध्यान करिए, लोगों का ख्याल रखिए। यही सब ठाकुर जी का काम है। ये काम नहीं है कि हम खाली अगरबत्ती चढ़ा दिए, माला चढ़ा दिए, चुपचाप अकेले बैठे हैं और कोई मरे जा रहा है हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसको पूछ नहीं रहे हैं। ये नहीं, सबको देखना ही ठाकुर जी का काम है। और देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? सबकी हम लोग घूम घूम शिकायत करना है ना, घूम घूम सबकी शिकायत करना है, सब में दोष देखना है ना। हाँ, सबको दोष देखना है और सबको सलाह देना है। दो काम तो सब करता है, दो काम तुरंत दिखाई दे जाएगा। जैसे दो लोग मिलेंगे, दूसरे का बुराई बतियाओ और उसको जो मिलेगा उसको ज्ञान दो। फलाने कुछ, हाँ तुम ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाती, तो ऐसे हो जाती। लग रहा है वही बहुत ज्ञानी है। और गुरु जी क्या किए? गुरु जी जिंदगी भर न किसी का दोष देखे और न किसी को सलाह दिए। बोले कि हम किसी का दोष नहीं देखते हैं, सब आदमी मेरा बच्चा है। बचवा का ही नहीं दोष देखते हैं। आपके बच्चा कोई शिकायत करेगा तो आप ना मानेंगी, नहीं दिखाई देगा वो, आप दूसरे का दिखाई देगा। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप जितना लोग बैठी हैं, आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आप हमसे शिकायत करना है तो हम किसी की शिकायत नहीं सुनेंगे। ठाकुर जी के यहाँ लोग चोर को पकड़ के ले गए, ठाकुर जी ने चोरी किया है, तो सब लोग खड़े हुए, आज चोर को सजा मिलेगा। सब लोग सोच रहे हैं कि चोर है, ठाकुर जी पीटेंगे, मारेंगे, कुछ करेंगे। तो ठाकुर जी देखे उसको तो बोले कि चोरी काहे किया? तो भाई चोरी क्यों किया? मजबूर है, खाने को नहीं मिला, चाहे जो भी है, नहीं काम किया, आलसी रहा, जो भी है, चोरी कर लिया। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसा है, इसको एक डलिया लाओ, डलिया में इतना चावल दो, दाल दो, सब्जी दो, फल दो, रजाई दो, गद्दा दो, 2000 रुपया दो। तो बोले क्या, इस चोरवा को दे दो। अब देखिए भाई, उनके दिमाग में थोड़े चोर है वो, हम लोग ना देख रहे हैं कि चोर है, ठाकुर जी थोड़े कह रहे हैं कि चोर है। तो पिताजी देखिए, पिता है ना वो, पिता का बच्चा यदि है, चोर भी हो जाएगा तो भी उससे वो प्यार करते हैं। तो कहते हैं हम क्या करें भाई, एक बच्चा ईमानदार हो गया, सिपाही हो गया, एक चोर हो गया, तो दोनों को प्यार करेंगे। चोरवा आएगा तो उसको छुपा भी लेंगे कि वो पकड़ न ले। और ऐसे ये समझ में नहीं आता है। जब पिताजी, वो मेला वाली बात हो रही थी ना, हम लोग जब क्लास 12th में थे, 12वीं में, तो एक चैप्टर था अंग्रेजी का, द लास्ट चाइल्ड, मतलब खोया हुआ बच्चा। एक पिताजी एक छोटे से बच्चे को लेके जाते हैं मेला में, वो आप लोग बतिया रहे थे तो याद आया। वो मेला में बच्चा को लेके जा रहे थे, तो
वो पापा को पकड़े था तो खिलौना की दुकान पड़े, तो कोई चाट पकौड़े की दुकान पड़े, तो हर जगह बोले पापा एक खिलौना दिला दो। तो पापा बोले कि नहीं नहीं भाई, उनके पास जितना पैसा था उतना बोलते थे कि नहीं ये वाली नहीं लेंगे, आगे चलो। फिर बोले अच्छा ये खिला दो, तो बोले नहीं नहीं और आगे चलो। फिर ऐसे ही वो दिखाते रहे पूरा दुकान पे, वो कहे नहीं यही दे दो, ये ले लो, और जिद करते रहे। तो एक जगह जो है कहीं खड़े होके कुछ करने लगे, तो बच्चा अपना वो खिलौना और सामान सब मेला में देख रहा है कि अरे ये अच्छा है, वो अच्छा है। और वो चलते चलते आगे चला गया, पिताजी कहीं और चले गए। अब बच्चा छूट गया, तो अब वो देखते हुए चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर जब उसको याद आया कि अरे पिताजी कहाँ गए, तो अब खिलौना वलौना ना देखे, दुकान ना देखे, अब पिताजी को ढूंढने लगा कि पिताजी कहाँ गए। रोने लगा। अब कुछ लोग यहीं सोने लगे। तो रोने लगा ना तो जब वो रोने लगा तो आदमी लोग उसको खिलौना देने लगे। अरे बेटा रो नहीं, अच्छा ये खिलौना ले लो। तो बोले हम खिलौना नहीं लेंगे। तो बोले अच्छा ये खा लो। बोला हम खाएंगे भी नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको पापा चाहिए। हमारे पिताजी कहाँ गए? नहीं ये खिलौना ले लो, नहीं खिलेंगे, हमको पिताजी चाहिए। तो भैया वही ये दुनिया है। अभी ये जितना भौजाल है ना, ये सब खिलौना है, अभी सब खेल रहा है। और जब खिलौना नहीं रहता है तो पिताजी चाहिए। अरे पिताजी को अभी ये पकड़े रहिए ना भाई, पिताजी अभी भी रहेंगे, खिलौना भी साथ रहेगा, दोनों में क्या हर्ज है? ना तो वही तो खिलौना खरीद के देंगे। तो उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। तो इसलिए गुरुजी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि गुरुजी जैसे दूसरे का दोष नहीं देखते थे, तो हमको भी दोष नहीं देखना है। हर आदमी के अंदर अच्छा भी चीज है और बुरा भी, दोनों चीज है। तो हम अच्छा वाला काहे नहीं देखते हैं भाई? फूल है गुलाब का तो कांटा भी है और उसमें खुशबू वाला भी है। तो आप तो फूल देख रहे हो, कांटा ही देखो भाई। लेकिन नहीं, हम लोग जो है फिर फूल देखते हैं उसमें। वैसे ही हर आदमी के अंदर अच्छाई देखेंगे। तो अच्छाई कब देखेंगे? अच्छा देखते देखते, ठाकुर जी का सत्यानुसरण में है कि जब आप अच्छा देखने लगेंगे तो अच्छा देखते देखते एक दिन अच्छा हो जाएंगे, और बुरा देखेंगे तो बुरा देखते देखते एक दिन आप बुरे हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। और ठाकुर जी आम आदमी के लिए, हम लोगों के लिए बहुत प्रेम करते थे। हम लोग सोचते हैं ठाकुर जी भगवान है, लेकिन ठाकुर जी तो कभी नहीं कहे कि हम भगवान हैं। जो ये बोले ना कि दादा तो कभी देवघर में वहाँ बैजनाथ धाम नहीं गए। हम लोग इतना दूर से जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, इतना भीड़ है, ना आपको वहाँ मूर्ति दिखाई देगी ना कुछ। ऐसे जब गिराएंगे ना एक लोटा जल, तो आपके ऊपर भी एक लोटा गिर जाएगा। कुछ समझे में नहीं आएगा भैया, समझे में नहीं आएगा कौन पूजा हम किए, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। मेरी ससुराल है, आप लोग गई थी ना वहाँ पे, हम भी जाते हैं, हम कभी नहीं जाते हैं। कभी सब लोग जाते हैं तो जाते हैं, भीड़ में हमारा मन घबरा जाता है, हम तुरंत पे हम भैया हम बाहर रहेंगे, आप ही लोग जाओ अंदर, हम नहीं जा पाएंगे, इतना भीड़ है। लेकिन आदमी जो है ठीक है, ठाकुर जी को नहीं मानता है, लेकिन ठाकुर जी आप जैसा रहते हैं वैसा ही वो सोचते हैं। एक घटना बताते हैं फिर हम चुप हो जाएंगे कि एक आदमी अपने बच्चे का मुंडन करने के लिए, होता है ना भाई 5 साल में हम इसका जो है मुंडन करेंगे, बाल उतारना था। तो वो मनौती माने थे कि उस समय जब थे ठाकुर जी तो भागलपुर में गंगा जी थी, तो बोले कि भागलपुर में हम जाएंगे, वहीं गंगा जी के यहाँ इनका बाल जो है उतरेगा। तो उनको याद नहीं रहा, लास्ट दिन जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन याद आया कि अरे आज ही मुंडन करना था। तो चल दिए वहाँ से, जहाँ से अपना गांव में से आए। तो आए तो पहले देवघर पड़ता था, तो देवघर में आए, देवघर से भागलपुर, चूँकि अब तो नज़दीक है 3 घंटे में पहुँच जाएंगे बस से, उस समय रास्ता बढ़िया नहीं था। तो ठाकुर जी के पास आए तो बड़ा चिंतित थे। तो गुरुजी से प्रणाम किए। तो गुरुजी बोले क्या बात है? तो बोले गुरुजी हम मनौती मांगने थे कि गंगा जी के किनारे बाल जो है बच्चे का अपना बनवाएंगे, मुंडन करेंगे।
तो क्या करें? तो ठाकुर जी बोले कि तब क्या करिएगा, जाना तो होगा। तो बोले हाँ। अब देखिए ठाकुर जी ये नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी भी उनका सहयोग कर रहे हैं। बोले ड्राइवर को बुलाए। अरे अच्छा आप बैठिए, हम बुलाते हैं। ड्राइवर को बुलाओ भाई, ठाकुर जी की जो गाड़ी है। बोले हम अपनी गाड़ी देंगे, आप गाड़ी से चले जाइएगा। ड्राइवर को बुलाया गया कि गाड़ी लाएगा, सब चर्चा होने लगी। ठाकुर जी बोले कितना समय लगेगा? अब 4 बज रहा था, 5 बजे सूरज डूब जाएगा, तो कैसे आप पहुँचेंगे? तो सब लोग जो है खड़ा। ठाकुर जी बोले अरे भाई बड़ा चिंता है, कैसे इनके बच्चे का बाल उतरेगा, कैसे ही भागलपुर जाएंगे। देखिए गुरु जी हैं, भगवान हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं हाँ आपके बच्चे का बाल उतरेगा। तो आश्रम में कई लोग, तो आश्रम में एक ज्योतिषी जी थे, वो भी आए। बोले अरे भाई क्या बात है, क्या हो गया है? तो बताए लोग देखिए ऐसा ऐसा बात है, अब इनको देव जाना है भागलपुर, इनके बच्चे का मुंडन करना है, ठाकुर जी का सूरज डूब जाएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो वो बोले कि ऐसा बात है, अरे जहाँ भगवान बैठे रहते हैं वहाँ का पानी गंगा जी का पानी होता है, और वही जगह तीर्थ होता है। अब ठाकुर जी भगवान है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है? यहाँ आश्रम का पानी गंगा जी का पानी है, और ठाकुर जी भगवान है, तीर्थ है, यहीं उतारो बाल। तो जो बाल उतारने आए तब उनको दिमाग में आया कि हाँ भैया इससे बढ़िया तीर्थ कहाँ है, इससे बढ़िया गंगा जी कहाँ मिलेंगे। वहीं आश्रम में बाल उतरा, ठाकुर जी को प्रणाम किए। तो जब हम मानेंगे देव तब ना, नहीं देव नहीं मानेंगे, हम पत्थर पे भगवान मान लेंगे लेकिन गुरु जी में भगवान नहीं मानेंगे। काहे कि हम लोग बोलते रहते हैं, बोलना नहीं है। आप करिए, ये नहीं हम करेंगे शंकर जी को जल मत चढ़ाइए, चढ़ाइए, लेकिन गुरु जी जो बोले हैं उसको करिए। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा काम ठाकुर जी बोले हैं, नाम जो मिला है नाम ध्यान करिए, नाम चलते फिरते करिए, कुछ नहीं होता है, चलते फिरते नाम करते रहिए। सवेरे शाम ठाकुर जी को ऐसे नहाने के बाद भोग वोग लगाइए, शाम को बैठ जाइए, प्रार्थना की किताब यदि पढ़ लेते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आजकल तो कैसेट आ गया, मोबाइल आ गया है, उसमें प्रार्थना लगा दीजिए, बजा दीजिए, साथ साथ कर लीजिए। सब लोग कोशिश करिए, और शाम को सब लोग घर में एक साथ बैठ करके प्रार्थना जरूर शाम को करिए। खाना खाइए, एक ठाकुर जी बोले हैं एक थाली में मत खाइए, किसी को मत खिलाइए अपना जूठा, उससे रोग हो जाएगा कि हमारा बच्चा है बहुत प्यार कर रहे हैं उसको भी ले खा ले जूठा। नहीं, एक साथ खाइए लेकिन एक में मत खाइए, आपका रोग उसको हो जाएगा, उसका रोग आपको हो जाएगा। एक साथ सब लोग बैठ जाइए, अलग अलग थाली ले लीजिए, वो खाइए। यही साफ सफाई की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं। जूता बाहर रख के आइए, रोज नहाइए धोइए, कपड़ा चेंज करिए, किसी दूसरे का बिस्तर मत यूज करिए, किसी दूसरे का तौलिया मत यूज करिए, किसी के घर जाइए तो यूज एंड थ्रो वाला चाय वाला जैसे पीते हैं कागज़ वाला में पी लीजिए। आप दूसरे के गिलास में पिएंगे तो वो गिलास में भी जिसका रोग हुआ रहता है वो पी के रखे रहेगा, वैसे धो के दे देगा, तो वो रोग टीबी का है तो टीबी आपको हो जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करिए। पूर्वा में पीजिए वो ठीक है, मत पीजिए ना भाई, क्या जरूरत है? काहे रोग होता है, काहे दिमाग खराब होता है, काहे मन खराब होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। आप सबके घर में घूम घूम के खाते रहिए, आप एक दिन बर्बाद गड़बड़ा जाएंगे। काहे? अच्छा आदमी, मेहनती आदमी का खाना खाएंगे तो ठीक है, कोनो चोरवा के घर जाके खाना खा लेंगे तो आपका दिमाग चोरी वाला हो जाएगा। बेईमान वाला खाना खा लेंगे तो बेईमान वाला हो जाएगा। हाँ, वो बहुत असर पड़ता है, लेकिन वो सब हम छोटी छोटी बात हम लोग सोचते नहीं हैं। बस यही सब कहना है। और कल जो है एक विराजदा जो ठाकुर जी का जो मंदिर बना है यहाँ पे, उस मंदिर को बनाने में वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, दादा उनको बोले थे सहयोग करने के लिए, तो पूरा पैसा का इंतजाम वही किए तो मंदिर बना था, इसीलिए वही आ रहे हैं। तो हम लोग मंदिर की तरफ से सत्संग रखा गया है उनके सम्मान में, तो प्रेयर टाइम से सत्संग होगा, आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा